अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीसी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 रिलेशनल मेथड्स के अंदर एक्सरसाइज, जो उसकी पहली एक्सरसाइज है 9.2.5 है एक्सरसाइज, और पेज नंबर 425 के ऊपर है। उसके पहले 3 क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दी हैं। उससे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस ये करेंगे। ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करवा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 4 लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कुछ इस तरह से 2 पार्ट्स में दिए गए हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। इसके अंदर से हमने जो फंक्शनल है उसको लिख लेना है। फंक्शन को हमने लिख लिया। उसके बाद ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है, तो हमने इसके ऊपर केस अप्लाई कर दिया है। केस अप्लाई करने के बाद हमने इसका जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया है, 2y डैश ओवर x3 इज इक्वल टू सी। उसके बाद हमने इसको 2y डैश इज इक्वल टू x3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से y डैश सी x3 ओवर 2 ये नहीं सारा निकालिए। उसके बाद हम लोगों ने y डैश की वैल्यू निकालनी होती है। y डैश की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, y डैश को डी आई वाई ओवर डी एक्स में जो है वो चेंज कर देते हैं, रीराइट कर लेते हैं। तो सी x3 ओवर 2 जो है इसके इक्वल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दी। इंटीग्रेशन अप्लाई करवाने के बाद जब हमने यहाँ पे, अब क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें कोई कंडीशंस नहीं दी गई, सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन दिया है और हमने उसको सॉल्व करना है। तो y इज़ इक्वल टू, ये हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये दोनों c/2 जो है कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन जब हमने की तो x4 ओवर 4 आ गया, प्लस एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a आ गया। अब इसके अंदर क्या किया है, सिंपली कुछ भी नहीं किया। कांस्टेंट्स को हम लोग रीराइट कर सकते हैं। कांस्टेंट्स को जो हैं हम उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे ये c था तो इसे c2 डैश कह लिया मैंने, और a को मैंने c1 कह लिया सिंपली। तो कांस्टेंट्स को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की इनके पता नहीं, यहाँ पे ये कांस्टेंट था, वहाँ पे ये था, क्योंकि बुक में जो आंसर था ना, मैं वो लाने की कोशिश में, बल्कि सॉरी, इसका तो बुक में है ही नहीं आंसर। अच्छा, इसके अंदर ये है कि आप लोग इधर तक करके भी छोड़ दें, लेकिन ना मैं पर्सनली जो खुद करती रही हूँ ना, वो यही होता है कि मैं ना एक जैसे कांस्टेंट्स रखती हूँ। जैसे अब एक सी था और एक ए था, तो मुझे वो अजीब लगा थोड़ा सा, तो मैंने एक को कह दिया C1 और दूसरे को मैंने C2 डैश। अब इसको C2 डैश क्यों कहा है, C2 डैश इसलिए कहा है कि हम C2 डैश इज़ इक्वल टू C2 डैश बाय 8, यानी ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो इसको हम लोग C2 कह सकें। तो इसको मैंने C2 कह के यहाँ पे रीप्लेस कर दिया है, और ये इस तरह से एक प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म आ गई है, ये इक्वेशन बन गई है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लग रही हैं तो आप यहाँ तक भी कर लें, आपका सोल्यूशन ठीक होगा, गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट बी क्या है हमारे पास, कुछ इस तरह से है। इसका भी हमने फंक्शन अलग कर लेना है, क्योंकि चीज़ें सारी वही हैं। तो मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन किया हुआ है, फटाफट से बताती जाऊँगी। ये सारा फंक्शनल लिखा हमने, उसके ऊपर, इसके ऊपर देखें एक्स भी है, वाई भी है, वाई डैश भी है। मीन्स कि ये क्या है, पूरी ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन लगेगी। तो दी ऑयलर इक्वेशन इस पूरी इक्वेशन हमने लिख ली, उनकी वैल्यूज़ निकाल ली हमने। उसके बाद सिंपली हमने उनको कर दिया है पुट करके हम लोगों ने क्या किया है, डी वाई ओवर डी एक्स है, तो इसका डबल डेरिवेटिव जब आया तो 2y डबल डैश आ गया। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हाथ से करेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि सिर्फ वो नोट्स को देख लिया, समझ लिया, जी हम कर लेंगे, तो वो कर लेंगे वाला काम नहीं होता। फिर आप जो चीज़ हाथ से करेंगे वही आपको याद रहेगी, वरना आपको सब भूल जाएगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हाथ से इतनी ज़्यादा की हुई चीज़ की प्रैक्टिस इतनी की होती है और एग्ज़ाम्स में जाके वो भी गलत हो रही होती है या भूल जाती है। तो आप ये देख लें कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बावजूद भी एग्ज़ाम में चांस होता है, और अगर आपने प्रैक्टिस की ही नहीं है सिरे से, तो फिर तो एग्ज़ाम में टोटल 100% चांस है कि आप क्वेश्चन भूल सकते हैं। तो वाई डबल डैश माइनस वाई आ गया, इसको रीअरेंज कर लिया, यानी वाई डबल डैश को पहले कर लिया वाई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही है कि जो एक्स वाला पार्ट हमने अलग कर लिया, वाई वाली साइड पर रह गया, तो ये डी स्क्वायर माइनस 1 वाई के फॉर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं। इसके रूट्स क्या निकल रहे हैं, +-1, जो कि रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स का जो हम लोग कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है वो हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसकी दूसरी तरफ भी है, तो यानी इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकलेगा। इसका जो टोटल पूरा जनरल सोल्यूशन होगा उसमें एक कम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा और एक वो पर्टिकुलर सोल्यूशन का पार्ट होगा। और अगर यहाँ पे 0 होता था तो हम लोग सिर्फ कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालते थे। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हम किस तरह से निकालते थे कि इस तरफ पड़ा हुआ डी स्क्वायर माइनस 1 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करवा देते थे। उसके बाद अब हमने क्या किया कि हम डी स्क्वायर माइनस 1 को d+1 और d-1 में लिख सकते हैं। तो हमने उसको इस तरह से लिख लिया। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसका जो
फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करने होते थे, ये सारा आप मैथमेटिकल मेथड्स में करके आ चुके हैं पहले। सबसे पहले क्या होता था, एक्सपोनेंट की पावर में जो वैल्यू उसके साथ होती थी वेरिएबल के साथ, यहाँ पे क्या है 1, वो हम लोग डी की जगह पे लगा देते थे सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे वो लग सकती थी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 1 लगा दें तो 1 - 1 जो है वो 0 हो जाएगा, और ई एक्स की पावर ई एक्स डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा। तो किसी भी वैल्यू में, किसी भी फ्रैक्शन में नीचे अगर 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि हमने बिल्कुल नहीं करना, तो वो फेल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ई एक्स इंटू यहाँ पे हमने 1 + 1, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, लेकिन हमें इसको वैसे ही लिखना पड़ा है। अब हमने इसको सॉल्व किया ax/2 इंटू d-1। उसके बाद अगर आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व किया तो आपको पता होगा कि जो इतना सोल्यूशन है ex/d-1, इसका इतने पार्ट का जो सोल्यूशन निकलता है, हम अगर उसको डायरेक्ट लिख दें x ex होता है वो। अगर आप इसको सॉल्व कर लेना बिल्कुल उसी तरीके से जो हम लोग पहले यूज़ करते रहे हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो आपका यही होगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा निकला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड दी जनरल सॉल्यूशन इज़, जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमारा y होगा, y में कॉम्प्लीमेंट्री भी आएगा और उसके साथ हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो ये अगर आप लोगों को याद है ये चीज़ के इसका सोल्यूशन रहता है, तो आपको इसका करके बताने का तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर आप इसका ये सोल्यूशन x ex भी लिख देंगे तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि अब लेवल ऐसा है कि एक एक स्टेप करके देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस इक्वेशन का सोल्यूशन मांगा हमने सिर्फ उसका बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सोल्यूशन जब आप लोग करेंगे ना, अब ये मोस्टली बच्चों की ये कमेंट्स में भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, और ये मैंने वैसे रियल लाइफ में भी देखा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अब कोई स्टूडेंट बैठा कर रहा है सॉल्व, उससे नहीं हो रहा क्योंकि ये वाला आंसर ही नहीं उसका निकल रहा, और आंसर निकलेगा भी नहीं क्योंकि आंसर में तो मिस्टेक है। जब हम लोग इसको जब सॉल्व किया है तो किसी भी सूरत इसका वो आंसर नहीं बन रहा जो बुक पे दिया गया था। इसके अंदर मिस्टेक थी, वो क्या थी, 1 + y' का स्क्वायर माइनस f(x) y', और ये इधर y' आना था और इधर इसके साथ 1 + y' का स्क्वायर आना था। मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगी आपको, उससे भी पता चल जाएगा, और ये सारा आपका जो प्रूफ लिखा हुआ है ये आएगा रिज़ल्ट। इसके अंदर जो मैंने चेंजिंग की है उसके बाद ये चेंजिंग्स के साथ आपका आंसर आएगा, इसके बगैर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर से द ऑयलर इक्वेशन इज़, अब ये ऑयलर इक्वेशन पूरी की पूरी इसके ऊपर लगेगी, क्योंकि एक्स फंक्शन जो है वो एक जनरल फंक्शन उन्होंने दे दिया, सोल्यूशन भी जनरल निकलेगा, वो एक्स का भी है वाई का भी है और उसके बाद हमारे पास y' भी है। तो मीन्स पूरी ऑयलर इक्वेशन हमने लगानी है इसके ऊपर। हमने पहले जो हमारा फंक्शनल है, फंक्शनल हमारा क्या है इसके अंदर, हमारा फंक्शनल ये है पूरा, ये पूरी चीज़ क्या है, हमारा फंक्शनल है। इसके अंदर जो f है वो x का भी x का और y दोनों का फंक्शन है, तो हमने उसको ले के चलना है। जब हम x और y का फंक्शन है तो जब हम लोग इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो वो fy हो जाएगा, और उसके साथ आगे वाली जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट ट्रीट होगी, तो वो वैसे ही आ जाएगी। इस तरह y' के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो अंदर तो y' था, f कांस्टेंट ट्रीट होगा, f बाहर वैसे ही रहेगा, और ये का पावर पहले पावर में से कम पावर के बगैर डेरिवेटिव, उसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हमारे पास f ऊपर y' आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल नीचे, और नीचे 1 + y' स्क्वायर का होल यानी अंडर रूट या होल पावर 1/2 रह जाएगी। उसके बाद अब जितनी भी वैल्यूज़ हमारी निकली थी, पहली ये वैल्यू निकली, मैंने ये पुट कर दी -d/dx, यानी लेग्रांज इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी वैल्यू ये निकली और इक्वल टू 0, अब ये लेग्रांज में हमने पुट कर दिया। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू का अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं। इस वैल्यू को जब हम लोग दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा कि f को अलग रखेंगे और ये वाली इधर वाली जो पूरी वैल्यू है ना उसको हम अलग देखेंगे। अभी जो हमने अलग वैल्यू रखी है इसके अंदर भी y' अलग है और नीचे वाली वैल्यू अलग है, तो यानी 1 2 और टोटल नीचे पड़ी हुई वैल्यू को भी अगर हम ऊपर ले जाएं तो 1 + y' स्क्वायर की होल पावर -1/2 बन जाएगा। तो अगर हम इसको भी ऊपर ले जाए तो हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज़ बन रही हैं, और 3 वैल्यू का हमने ऊपर जो है वो प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का ना। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव जब हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x है तो f(x) हो जाएगा और आगे वाली दोनों वैसे ही रह जाएंगी। उसके बाद अगर आप लोग पहले चाहें तो ब्रैकेट में ले लें, बाद में माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन मैंने साथ साथ माइनस को ब्रैकेट ख़त्म करके माइनस भी मल्टीप्लाई करवाती जा रही हूँ, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर भी हर वैल्यू के साथ माइनस आएगा।
यहाँ माइनस आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड वाली का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली ये दोनों वैसे इसका डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद ये दोनों वैसे ही हैं और अब जो नीचे वैल्यू थी उसका लिया पावर, पहले पावर में से एक कम, जब नीचे वाली वैल्यू माइनस में थी ऊपर गई, यानी कि ऊपर जाके हो गई 1 + y डैश स्क्वायर का होल पावर -1/2। जब पावर पहले इसी में से एक पावर कम की तो वो -3/2 और पावर के बगैर डेरिवेटिव लिया तो 2y डैश और y डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते इसकी की है, इन स्टेप्स की सिंप्लीफिकेशन की है कि इसके अंदर y डैश का स्क्वायर हो गया और y डबल डैश आ गया और उसके बाद जो माइनस वाली वैल्यू थी उसको हम दोबारा नीचे ले गए। अब क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट देखना है हमारे पास कौन सी वैल्यू है जो कॉमन आ रही है। अब y डैश वाली दो हैं, f भी है y डैश भी, इधर भी f भी है y डैश भी, हमने इनको कॉमन ले लिया। नीचे से हमने √1 + y डैश स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया। अब ये पूरी वैल्यू जो है हमने ये पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी तो अंदर क्या रह जाएगा 1, और ये माइनस भी साथ हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे y डैश स्क्वायर और नीचे क्योंकि 3/2 है पावर तो एक 1/2 तो बाहर चला गया। अब 1/2 एक किसी भी वैल्यू हो और कोई भी ऐसे सिंपल एक वैल्यू पड़ी है तो इन दोनों को ऐड करें, यानी बेस सेम और पावर ऐड करें तो 3/2 हो जाती है। तो हम 3/2 की पावर को एक दफ़ा 1/2 में और एक दफ़ा पावर 1 में लिख सकते हैं। तो 1/2 बाहर आ गया तो पावर 1 जो है वो हमारे पास अंदर आ गई है, तो ये अंदर बच गया। बाकी पहली दो वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल वैसी चल रही हैं, उनको हमने कुछ भी नहीं कहना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने फर्दर इसका एलसीएम ले लिया, इसका नीचे इनका एलसीएम लिया तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। और उसके बाद ये कैंसिल करने के बाद जब हम लोगों ने दोबारा से अंदर इसको f(y डैश), अब अंदर सिर्फ हमारे पास रह गया 1 डिवाइडेड बाय 1 + y डैश का स्क्वायर। अब ये बाहर इसके साथ आया तो इसकी पावर 3/2 हो गई है और ऊपर क्या है f(y डबल डैश) है हमारे पास। उसके बाद अब अगेन इसके डिनोमिनेटर में भी वैल्यू है, इसके डिनोमिनेटर में भी वैल्यू है, इसकी ना 3/2 है पावर, उसको कंफ्यूज नहीं करना आपने। तो हम लोगों ने एलसीएम ले लिया है और जैसे ही मैंने एलसीएम लिया है तो ये देखें 1/√1 + y डैश स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया है, अंदर ये है। अब जिसके इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो दोनों का वो जो अंडर रूट ख़त्म 1 + y डैश स्क्वायर बन गया -f डैश। इसके नीचे वाली वैल्यू भी बाहर कॉमन आ गया, इसके नीचे से भी एक 1/2 बाहर चला गया, एक सिंपल अंदर रह गया और ये वाली पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और या दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगी और एंड पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आ गया और ये था हमारा आंसर। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसमें ये हमारा जो है फंक्शनल IY जो हमें पूरा फंक्शन दिया गया है जिसके अंदर से हमने फंक्शनल निकालना है वो ये है, उसके साथ दो कंडीशंस दी हुई हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फंक्शनल हमने अलग से निकाल लिया, अब ये भी इसमें y भी है, x भी है, y डैश भी है, मतलब कि इसके अंदर पूरी ऑलर लैग्रांज इक्वेशन लगेगी। पूरी ऑलर लैग्रांज इक्वेशन के लिए हमें पार्शियल एफ और पार्शियल एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव चाहिए, एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू y डैश डेरिवेटिव चाहिए, तो हमने दोनों से डेरिवेटिव ले लिए इसके। नेक्स्ट जो हमारी पूरी इक्वेशन है ऑयलर की, उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया यहाँ पे जब किया और इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया था वो 1 आ गया, EY -1 है। अब EY है इधर और इज़ इक्वल टू 1, ये -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। हमें पता है कि एक्सपोनेंट है वो एक तरह से एंटी लॉग है, एक नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमने इस एक्सपोनेंट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया है। नेचुरल लॉग ऑफ EY करेंगे तो हमारे पास नेचुरल लॉग और E कैंसिल हो जाएगा तो y रह जाएगा और इधर से नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है 0, y इज़ इक्वल टू 0। सो देयर इज़ नो एक्सट्रीमल। तो आप बुक पे भी देख लें, आंसर में उन्होंने यही बताया हुआ है कि y इज़ इक्वल टू 0, if a इज़ इक्वल टू 0, for a इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयर इज़ नो एक्सट्रीमल। यानी कि जो क्वेश्चन है अगर यानी कि ये जो कंडीशन है अगर हम इसको ज़ीरो कर दें तो हमारे पास y जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको 0 नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई एक्सट्रीमल भी नहीं होगा, यानी इसका सिंपली इधर तक सोल्यूशन होना है। y 0 आ गया तो हमारा कोई एक्सट्रीमल नहीं है। तो ये जो थे हमारे क्वेश्चन 6 तक। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊँगी, वो थोड़ा सा लेंथी है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक के लिए जितने मैंने क्वेश्चंस आपको 3 करवाए हैं 4, 5, 6, उसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि सब सिंपल चीज़ें थी तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इतना बता दूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।